हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करते हैं। आज जो हम क्लास लेके आए हैं आप लोग को मुगल काल पढ़ा रहे हैं। आज इसका अंतिम क्लास है, ठीक है। जो लोग इससे पहले क्लास नहीं किए हैं वो लोग जाके ज़रूर देखें, क्योंकि पिछले वाला क्लास आप देखेंगे तभी आज का आपका क्लास समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो हम क्लास लेके आए हैं मुगल काल का साहित्य और कला से हम रिलेटेड लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल काल का साहित्य के बारे में। उसका कला क्या था, चित्रकला क्या था, सारा कुछ आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आज पढ़ेंगे क्या, मुगल काल एवं साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे। इसका चित्रकला पढ़ेंगे सब। उसके बाद में इसका प्रमुख पुस्तकें और लेखक, मुगल काल में जो प्रमुख पुस्तकें थे और लेखक कौन कौन था इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दारा सिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सा महल निर्माण किया गया था अकबर द्वारा, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। शाहजहां द्वारा क्या निर्माण किया गया था, सारा इस क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, क्योंकि आप लोग को कुछ दिनों से 4-5 दिनों से आपका क्लास नहीं हुआ था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन थे, बाहर थे, इसीलिए आप लोगों को क्लास नहीं हुआ। लेकिन अब रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला चित्रकला के बारे में। मुगल चित्रकला का नींव हुमायूं के समय में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, जो ये मुगल काल का जो चित्रकला जो स्टार्ट हुआ था, मतलब चित्र बनाना, ये सब पेंटिंग करना, ये हुमायूं के टाइम में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन इसका नींव रखा था, लेकिन उस टाइम उतना विख्यात नहीं हुआ था। जिस टाइम जहांगीर के समय में बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया था, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है क्या, जो मुगल काल का चित्रकला कहाँ से शुरुआत, नींव रखा गया था हुमायूं के टाइम में, और ज़्यादा विख्यात कब हुआ था, मतलब स्वर्ण युग किसको माना जाता है, जहांगीर के टाइम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने फारसी चित्रकारों के इसकी शुरुआत किया था। मतलब कि ये दो लेखक जो थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, जो ये दो जो था फारसी में उस चित्रकारों का मतलब कि शुरुआत किया गया था, ठीक है। अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार का नाम क्या क्या था, मतलब अकबर के समय में जो चित्रकार थे कौन कौन थे, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या था, दसवंत था, वासावंत था, अब्दुल समद था और महेश था। ये 3-4 जन जो था ना, और ज़्यादा थे। मतलब कि ये 3-4 जन जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि वो चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करते थे, ठीक है। उसके बाद में अकबर ने ग्रंथों का चित्रीकरण करवाया। मतलब कि अकबर क्या किया था आपको बताएं, जैसे पुराने ग्रंथ है उसमें किसी को यदि पहचान नहीं पाता तो चित्र के द्वारा उसने पहचाना, कोई चीज़ के ग्रंथ को निर्माण किया, जिससे देखने में, देखिए कोई चीज़ का आप चित्र बना देंगे ना तो उससे ज़्यादातर बच्चे या तो कोई चीज़ मतलब ज़्यादा उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, ज़्यादातर उसको देखने में इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता, मतलब कि चित्रकला के क्षेत्र में क्या हुआ, जो अकबर ने चित्रीकरण करवाया, जो पुराने ग्रंथ है उसको चित्र की तरह उसको विख्यात करवाया, ठीक है। शाहजहां के टाइम में क्या क्या था देखिए। उसके बाद में चित्रकला का स्वर्ण युग किसको बोलता है, जहांगीर के काल में कहा जाता है। याद रखिए, चित्रकला का स्वर्ण युग किसको बोला जाता है, जहांगीर के टाइम में कहा। प्रमुख चित्रकार अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर था। याद रखिएगा, चित्रकार जहांगीर के टाइम में अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये कौन थे, उस्ताद मंसूर जो थे ना, वो क्या करते थे, पक्षी के छोटे छोटे पंख बनाना, मतलब छोटे मतलब पक्षियों का चित्र बनाना, इसमें मंसूर थे। क्या, इससे याद आप रखिएगा, मंसूर कौन थे, मंसूर, ठीक है। याद रखिएगा, अब्दुल हसन किस चीज़ का चित्र बनाते हैं, व्यक्ति का चित्र, मतलब मनुष्य का चित्र बनाने में वो विख्यात थे, ठीक है। किसके, जहांगीर के टाइम में। याद रखिएगा, शाहजहां के समय में चित्रकार फकीर उल मीर हसन आदि ये सब थे, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में चित्रकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब ऐसा आदमी था जो उसको लगता था जो मेरा इस्लाम के ऊपर में कोई खतरा है, तो याद रखिएगा वो चित्र को बंद करवा देता। मतलब कोई भी काम ऐसा उसको देखता था इस्लाम के ऊपर में उसको मतलब खतरा लग रहा था, तो उसको सबको बंद करवा दिया। जैसे उसको उसने चित्रकारियों को भी क्या किया, चित्र को भी उसने बंद करवा दिया, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। याद रखिएगा। तो उसके बाद में अब देखते हैं हमको प्रमुख पुस्तक एवं लेखक।
तो इसका क्या था, राजभाषा क्या था मुगलों का, ये फारसी भाषा था। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका मतलब कि मुगलों का जो भाषा था क्या राज भाषा था, क्या था, फारसी भाषा था। और उसने देखिए राजभाषा में भी तो अनुवाद बहुत सारा हुआ, उसने मान्यता दिया, संस्कृत को भी दिया, हिंदी को भी दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, जैसे तजुके ए बाबरी, बाबरनामा, बाबर ने इसकी रचना किया था, बहुत बार क्वेश्चन आता। तजुके बाबरी कौन लिखा था, बाबरनामा, जिसको कौन लिखा था, खुद ही बाबर ने उसको लिखा था। ठीक है, जो कि बाबर ने इसको लिखा था। ठीक है, कौन सा भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में, बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद अकबर के समय ही इसे फारसी अनुवाद कर रहा था कौन, अब्दुल रहीम खान खाना ने। याद रखिए, अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ठीक है, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं अब्दुल रहीम खान खाना कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हुमायूं नामा कौन लिखा था, गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं का जो था वो बहन था, कौन था, गुलबदन बेगम कौन था, हुमायूं के बारे में सारा कुछ बताया था, उसने जीवनी बताया था। ठीक है, याद रखिए। अकबर नामा कौन लिखा था, अब्दुल फजल ने लिखा था। याद रखिए, अकबर नामा बहुत बार क्वेश्चन आता है, अब्दुल फजल क्या लिखे थे, अकबर नामा लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। मुश्ताक उल तवारिख बदवानी ने लिखा था। और ताजुके ए जहांगीर, आपको बता दें जहांगीर ही लिखा था, ताजुके ए जहांगीर, ये जहांगीर ही लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसको थोड़ा वो जो मतलब बचा हुआ था तो मोतबी खान ने उसको पूरा संचार ढका था। ठीक है, याद रखिएगा, मोतबी खान। उसके बाद मुगल काल का साहित्य हम लोग देखते हैं, साहित्य में क्या क्या था, हम उसी को पढ़ रहे हैं अभी। बादशाह नामा का कौन लिखा था, किसके बारे में, ये बादशाह नामा है, ये शाहजहां के बारे में लिखा, जो कि शाहजहां के दरबारी कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी जो था, वो इसके बारे में सारा कहानी शाहजहां के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ये बादशाह नामा जो है, शाहजहानामा एक लिखा था पुस्तक, कौन लिखा, नियायत खान लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में फतह ए अलमागिरी, फतह ए अलमागिरी, ये कौन लिखा था, शेख निजामुद्दीन अहमद। याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन अहमद ने फतह ए अलमागिरी लिखा था, बहुत बार क्वेश्चन आया। मंजूर बहरीन, मंजूर बहरीन ने दो समुद्र को मिलन द्वारा, शिकागो द्वारा ये मंजूर लिखा गया था। मंजूर बहरीन, जो इसमें बताया गया क्या, जो हिंदू और मुसलमान का देवता एक ही हैं, समझ गए, लेकिन उसको देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये कौन बोले थे, मंजूर बहरीन बोले थे। ठीक है, याद रखिए। अनुवाद विभाग का स्थापना कौन किया था, ये अकबर के समय में फिजी के नेतृत्व में ये किया गया था, अनुवाद विभाग का स्थापना। मतलब कोई भी चीज़ मान लीजिए आपको बताते हैं, जो किसी को संस्कृत नहीं आता है तो वो हिंदी उसको समझ में आता, हिंदी में उसको अनुवाद कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब किसी को मतलब कि फारसी नहीं आता था तो उर्दू में कुछ उसको कन्वर्ट किया, उसको उर्दू आता तो उर्दू में उसको कन्वर्ट किया जाता था। यदि किसी को फारसी आता, उर्दू नहीं आता तो उर्दू को में उसको फारसी में उसको कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये अनुवाद विभाग के नाम से विख्यात है। ठीक है, ये अकबर के समय में फिजी के नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। ठीक है, याद है। जैसे पंचतंत्र का अनुवाद क्या था, अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का लेखक कौन था, अबुल फजल। उसने फारसी भाषा में क्या लिखवाया था, अनवर ए सुहेली, अनवार और ए सुहाली का स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रामायण का कौन स्थापना किया था, बदवानी ने। उसके बाद लीलावती जो गणित का बुक है उसको कौन अनुवाद किया था, फिजी ने अनुवाद कराया था फारसी भाषा में। ठीक है, महाभारत को किसने किया था, फिजी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, याद है। फिजी किस भाषा में करवाया था उसको, मतलब कि फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया था। ठीक है, याद रखें। बदवानी, उसके बाद नवीद खान आदि, याद रखिएगा। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है आपका, मतलब पूछ देगा आपका महाभारत का नीचे कौन करवाया था अनुवाद। ठीक है, फारसी भाषा में। ठीक है, तो फिजी ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। द्वारा सिकाओं ने उपनिषद का और भगवत गीता का, बाइबिल आदि का फारसी भाषा में, बहुत बार क्वेश्चन आता, उपनिषद का कौन फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, कौन करवाया था बताइए आप लोग, दारा शिकागो। याद रखिएगा। उसके बाद में उसने भागवत गीता को भी किसी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उसके बाद में बाइबिल को भी किसी करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अब हम देखते हैं
स्थापक कला। स्थापक कला का मतलब ये होता है कोई भी महल बनाना, मकबरा बनाना, ये मुगल काल में चलते आ रहा था। तो वो कौन बनाया था, किस तरह से बनाया था, सारा कुछ हम लोग देखते हैं। स्थापना क्या क्या, बाबर जो कि हम लोग का भारत में सिर्फ 4 साल ही रहा था, जो 26 से 30 तक उसने राज किया था। उसी में उसको ज़्यादा दिन रहने का मौका नहीं मिला था। तो उसने क्या बना था, आगरा में एक आरामबाग का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हुमायूं ने दीन पन्हा, जो पुरानी दिल्ली में उसने दीन पन्हा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, और उसी से उसको मृत्यु हो गया था। सीढ़ी से गिरने के बाद उसको हुमायूं को मृत्यु हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अकबर द्वारा हुमायूं का मकबरा हाजिम बेगम दोहरी गोलबुंद के नाम से भी जाना जाता, ठीक है, ये याद रखिए। अकबर द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था, ठीक है। उसका पिता जो था, मतलब कौन था, अकबर का पिता कौन था, हुमायूं था। हुमायूं का भी उसने मकबरा बनवाया था, ठीक, कौन, अकबर ने, ठीक है। उसके बाद में अकबर क्या क्या काम किया था, बहुत अच्छा याद रखिए। अकबर का लाल किला, बहुत अकबर का लाल किला बना, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला, लाहौर का किला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है अकबर जो कौन सा किला बनाया था, आगरा में लाल किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनाया था, लाहौर का किला बनाया था, ठीक है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद अकबर ने एक फतेहपुर सीकरी जो जगह स्थापना किया था, उसमें बहुत सारा इमारतें का भी निर्माण करवाया था, कौन, अकबर ने। ये से बहुत बार पूछता है, जब फतेहपुर सीकरी, पहले तो क्वेश्चन आएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन करवाया था, तो अकबर ने। और अकबर जो फतेहपुर सीकरी में कौन से इमारतें का निर्माण करवाया था, आप लोग पीसीएस वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिएगा, ठीक है। दीवाने आम का स्थापना किया था, दीवाने एक खास का स्थापना किया था, जोधाबाई का महल का स्थापना करवाया था फतेहपुर सीकरी में, बीरबल का महल निर्माण किया था, इबादत खाना का निर्माण करवाया था, ठीक है, पंचमहल का निर्माण किया था, अब्दुल फजल का महल, शेख सलीम जिश्ती का दारागाह का निर्माण किया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें इससे इंपॉर्टेंट क्या है, दीवाने ए आम, दीवाने ए खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, ये सब फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया था। कौन करवाया था, अकबर ने करवाया था। ये आपको क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने भी कुछ निर्माण करवाया था, जैसे अकबर का मकबरा का उसने बनवाया था, ठीक है, जो सिकंदराबाद जो दफना दिया, जो मरने के बाद में उसको दफनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में शाहजहां भी कुछ निर्माण करवाया था, जैसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है इसको, ठीक है, किसको, शाहजहां को। तो इसमें से दीवाने आम आपको पता होना चाहिए, शाहजहां दीवाने एक खास, ये आगरा में बनवाया था, लेकिन ये दीवाने आम, दीवाने खास इससे पहले अकबर भी बनवाया। कहाँ पे बनवाया था वो, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो फतेहपुर सीकरी में कौन बनवाया था, तो अकबर ने, और दीवाने खास, दीवाने आम, और उसके बाद में आगरा में कौन बनाया था, शाहजहां बनाया था, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां ने, आगरा में, ठीक है। ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया था, आगरा में, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद लाल किला का निर्माण कहाँ पे किया था, दिल्ली में, कौन किया था, शाहजहां ने, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण कौन करवाया था, दिल्ली में। और जमा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां ने, दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए, जमा मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ था, आगरा में। एक तो करवाया था शाहजहां, और उसके बाद उसका पुत्री था जहां आरा, वो भी करवाया था आगरा में। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज बच्चा हो जाता है। जमा मस्जिद एक आगरा में बनवाया गया था, जिसका कौन क्या था, जहां आरा, याद रखिएगा, वो कौन करवाया था, उसका शाहजहां के पुत्री। लेकिन और एक जमा मस्जिद का निर्माण कहाँ, दिल्ली में जो करवाया गया, तो वो कौन करवाया था, शाहजहां। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद औरंगजेब क्या किया था, अपने बीवी का मकबरा बनवाया था, जिसको बीवी के मकबरे का नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसका बीवी के मकबरे से नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। जिसमें औरंगजेब ने द्वितीय ताजमहल का, उसके मतलब कि द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताए थे पिछले क्लास में, बीवी का मकबरा को क्या, किस नाम से, द्वितीय ताजमहल का भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, औरंगजेब ने बनाया था। मोती मस्जिद का निर्माण, लाल किला दिल्ली का निर्माण। उसके बाद में कुछ सिक्कों का निर्माण कराया गया था। ये जो मुगल काल में ना कुछ सिक्का बनवाया गया था, जो सिक्के क्या क्या था वो हम देखते हैं। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख
का सिक्के का निर्माण करवाया और गांधार में बाबरी सिक्के चलवाया। ठीक, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। बाबर ने काबुल में कौन सा सिक्का, चांदी का शाहरुख सिक्का चलाया था, जो बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ। ठीक है, और गांधार में उसने बाबरी सिक्का चलाया था, कौन, बाबर ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसी टाइम देखिए, तो मुगल काल का है नहीं शेरशाह, लेकिन उसी बीच में इसका घटनाक्रम चलता है। ठीक है, शेरशाह के, इसीलिए शेरशाह के बारे में चांदी का, रुपया तथा तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने चलवाया था। अकबर ने सोने का सिक्का चलवाया था, याद रखिएगा, जिससे इलाही चांदी का वर्गाकार सिक्का चलाया था, जिसको क्या बुलाया जाता है, जलाली। ठीक है, याद रखिए, जलाली बोलता है चांदी का सिक्का को, और इलाही किसको बोला जाता है, सोने का सिक्का को। कौन चलवाया था, ये अकबर ने चलवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद में तांबे का दाम चलवाया अभी तक, कौन चलवाया था, अकबर ने। अकबर, आपको 3 चीज याद रखिएगा। अकबर ने क्या चीज चलाया था, सोने का सिक्का चलाया, जिसको क्या बोला था, इलाही के नाम से जाना जाता था। चांदी का वर्गाकार सिक्का, जिसको जलाली के नाम से जाना जाता, और तांबे का सिक्का का नाम दाम के नाम से भी चलाया जाता। ठीक है, उस टाइम क्या था, अब्दुल फजल को कहना है क्या, जो मतलब कि उस टाइम टेक्सटाइल चलता था, मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे कम टेक्सटाइल किसका था, मतलब कि चांदी, ये सोने का था। उससे ज़्यादा मतलब 4 जो निर्माण कर, जैसे सोना का जो सिक्का का निर्माण कराया जाएगा, तो 4 ठो फैक्ट्री था, हमारा कारखाना था। उसके बाद में 14 ठो कारखाना चांदी का था, और सबसे ज़्यादा 42 ठो कारखाना किसका था, तांबे का था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बनाया जाता था किसके समय, ये किसके समय, मतलब कि अकबर ने करवाया था। ठीक है, ये सब सारा को। और एक सिक्के में जबकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो जहांगीर जो क्या किया था, मतलब कि अपना ही मतलब कि नाम से एक सिक्का चलवाया था। जहांगीर अपना ही चेहरा दे दिया गया था, सिक्के के ऊपर में डाल दिया, अपना ही चित्र दे दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूछता है, जो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो अपना ही चित्र के सिक्के पर ढलवाया था, कौन ढलवाया था, जहांगीर ढलवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपको हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितना आपको ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इससे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी में जाइए, नोट डाउन कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग कैसा क्लास लगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।